दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें इसने टोटल 7th स्टेटमेंट दे दिए हैं, 7th पार्ट है और आपने सिर्फ ये बताने हैं कि ये पार्ट ट्रू है या फॉल्स है, ये बात सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रू या फॉल्स। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर रूट -3, फिर स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। ये बात ठीक है, ये वाकई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 के इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको साइड पे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा -3। तो यहाँ क्या आ रहा है 3 है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत है। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये जो इक्वेशन है ये फॉल्स है, क्योंकि जब इन दो को मल्टीप्लाई करो, हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर -3 आया, यहाँ +3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स लिख लिया। अब सेकेंड पार्ट को देखें, अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो अयोटा 73 को हल करके देख लेते हैं। अयोटा 73 का मतलब है अयोटा और अयोटा 72, ऐसे ही है ना, अयोटा 72, अयोटा 73 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अयोटा वैसे ही आएगा, अयोटा की पावर 72 है, तो अयोटा की पावर 72 को हम लिख सकते हैं 2 और 36। हमें पता है कि 2 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो वो 72 ही आता है। तो अयोटा वैसे का वैसे हमें पता है अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ 36 है। अब अयोटा -1 की पावर 36, तो -1 की पावर क्या है 36, जो कि इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर हो तो माइनस जो होता है वो प्लस में तब्दील हो जाता है, और 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 ही बनता है, तो इसका मतलब है ये अयोटा बनेगा। यहाँ क्या है, माइनस अयोटा। तो हमने हल करके देखा, अयोटा 73 को जब हल किया तो वो प्लस अयोटा आया, यहाँ माइनस अयोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि अयोटा 73 पॉजिटिव अयोटा के बराबर है, माइनस अयोटा के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसको देखते हैं, अयोटा 10 इज इक्वल टू -1। अयोटा 10 को हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको फिर से और पार्ट भी हल करके दिखा सकूँ। अब जो थर्ड पार्ट है वो है अयोटा 10 इज इक्वल टू -1। तो अयोटा 10 को हल करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, अयोटा और यहाँ 2 और बाहर 5। हमने अयोटा स्क्वायर ही बनाना होता है, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हमने अयोटा स्क्वायर बनाना होता है। तो 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 5 ज़ार, तो हमें पता है 2 5 ज़ार 10 ही होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा दें, और बाहर पावर जो है वो 5 है, क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, माइनस 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 माइनस, क्योंकि माइनस की पावर 5 है, तो इसका मतलब है माइनस टोटल 5 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। ये देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है ना। तो अगर ऑड नंबर पावर होगी तो इसका मतलब है जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, अगर पावर इवन नंबर होगी तो नेगेटिव प्लस में पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। तो -1 की पावर 5 है, तो इसका मतलब है ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ क्या है, -1। तो अयोटा 10 की पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव किया कि वाकई ये -1 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहली 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं और तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ देखें, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 अयोटा। इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इसको देखते हैं। देखें, -6 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर,
ऐसे ही है। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अगर इसको पहले लिख लें तो -1 और -6 आयोटा है ना, ऐसे ही है ना। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख लिया और तरतीब जो है वो उल्टी कर ली। आयोटा स्क्वायर को पहले लेके आ गई, -6 आयोटा को बाद में लेके आ गई। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी इसका जो अगर हम कॉन्जुगेट लें, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, तो इसका मतलब है जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो सिर्फ तब्दील होता है, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है। तो -1 ही रहेगा और 6 आयोटा के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा जब कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये है -1 + 6 आयोटा और -1 + 6 आयोटा ही है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। तो हमने प्रूव किया वाकई वो -1 + 6 आयोटा के इक्वल ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है पहली फॉल्स है, सेकंड वाली फॉल्स है, थर्ड ट्रू है और फोर्थ भी ट्रू है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, z = a + आयोटा b। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, z = a + आयोटा b एंड इट्स कंजुगेट, ये कम्प्लेक्स नंबर और इसका जो कंजुगेट का डिफरेंस है माइनस है वो क्या है, इज अ रियल नंबर। हम करके देख लेते हैं। a+ ठहरे यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। a + आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, हमारे पास वैल्यू क्या है, a + आयोटा b। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, a - आयोटा b। ऐसे ही है, ये हमारे पास वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई है और उसका उसने कहा कॉन्जुगेट लो और उनका डिफरेंस लो। तो a + आयोटा b का हम डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्शन लेते हैं किससे, इसके कॉन्जुगेट से यानी a - आयोटा b से। अब इसको ज़रा हल करते हैं। a + आयोटा b माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा b। ऐसे ही है तो a से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा और यहाँ आयोटा b है, यहाँ भी आयोटा b है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। जब कोई कोफिशिएंट शो ना हो रहा हो तो वो 1 होता है। 1 आयोटा b + 1 आयोटा b तो क्या बनेगा, 2 आयोटा b। अब ये क्या है, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। यानी वो कह रहे हैं कि उनका डिफरेंस लो तो जो आंसर है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर कौन सा होता है, जो आयोटा के बगैर वाला होता है वो रियल नंबर होता है। लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है वो आयोटा के साथ है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो हमने हल किए हैं तो हमारा जो आंसर आया है वो रियल नंबर नहीं आया, वो इमेजिनरी नंबर आया है। क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी नंबर होता है, जो आयोटा के बगैर वाला होता है वो रियल नंबर होता है। जो हमारा आंसर आया वो आयोटा के साथ आया है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ भी ट्रू और फिफ्थ फॉल्स। ठीक है, अब हम 6 पार्ट को देखते हैं। इफ a - 1 - b + 3 आयोटा इसकी इक्वल है तो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 11 है। तो इसको भी हम हल करके देख लेते हैं। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आपने एक रफ पेज उठा लेना है, पेपर में भी आपने रफ पेज ले लेना है और वैसे घर में भी कर रहे हो तो एक रफ पेज ले लेना है और हल करके देखना है। ऐसे तुक्का नहीं लगाना, हल करके देखना है रफ पेज पे जो आंसर है, फिर हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए इसको हल करके देखते हैं। a - 1 - b + 3 आयोटा किसके इक्वल है, 5 + 8 आयोटा के। इसने बता दिया कि ये इसके इक्वल है, तो a 6 के इक्वल है और b - 11 के इक्वल है। तो इसको हम हल करके देखते हैं और देखते हैं कि वाकई a 6 के और b - 11 के इक्वल है या नहीं है। अब देखें बीच में इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर है। तो a - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। a - 1 5 के इक्वल होगा और आयोटा के साथ क्या है, b + 3, तो यहाँ b + 3 इसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। -b + 3 क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो अगर हम यहाँ प्लस लगा लें तो माइनस क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ठीक है ना।
ताकि हम कंपेयर कर रहे हैं अयोटा के साथ क्या है 8 है, तो 8 बराबर होगा -b+3 के और 5 बराबर होगा a-1 के। तो हम यहाँ करते हैं -b+3 जो है वो किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल है। इस स्टेटमेंट से हमें पता चला। a की वैल्यू निकालते हैं, a की -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ ख़त्म हो गया, +1 हो गया। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। देखें a की वैल्यू 6 ही आई है, तो ये बात ठीक है। तो अगली हम b की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -b-3 = 8। -3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 + 3 हो जाएगा और -b की वैल्यू बन जाएगी 11। और यहाँ b है, हमने b पॉजिटिव लेके आना है, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वहाँ माइनस लिखा हुआ आएगा। और b की वैल्यू क्या निकली है 11 और a की वैल्यू क्या निकली है 6। a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको हल करके देखा है तो वाकई a की वैल्यू 6 निकली है और b की वैल्यू -11 ही निकली है। अब लास्ट पार्ट को देखें, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसको भी हमें हल ही करना होगा देखने के लिए कि अगर हम प्रोडक्ट लें कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का, तो वो वाकई नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनता है या नहीं बनता। तो कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, वो होता है a + i और इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे कम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा a - i, क्योंकि कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो जो अयोटा के साथ साइन होता है वो सिर्फ तब्दील हो जाता है। तो ये दो नंबर आ गए, हम दोनों को क्या करना है प्रोडक्ट लेना है। तो a + i को हम प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a - i से। तो देखें ये क्या सा फार्मूला है a + b a - b वाला। यहाँ मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, a + b a - b जो इक्वल होता है वो होता है a² - b²। तो ये वाली शक्ल हमारे पास है और हम इस शक्ल को बना रहे हैं। तो ये क्या बनेगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर a² ही बनेगा, माइनस ये स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबका स्क्वायर है, तो अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा a² - अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है और यहाँ b² और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इस फार्मूले को रेस कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो a² - प्लस b² आ जाएगा और ये आंसर है। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें कहीं पे नेगेटिव नहीं है, कहीं पे अयोटा नहीं है। जब अयोटा होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही है, क्योंकि ना नेगेटिव है, ना माइनस का साइन है और ना अयोटा है। तो इसका मतलब है कि वो ये वाकई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 7th पार्ट है, 7th के 7 पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी हैं। तो ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4th पार्ट है। मैं 1st, 2nd और 4th आपको करवा रही हूँ, 3rd आप खुद कर लें। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, जहाँ अयोटा यूज़ हो रहा हो वो कम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ईच कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस करें, बयान करें हर कम्प्लेक्स नंबर को इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म a + i b। हमने इस शक्ल में हर कम्प्लेक्स नंबर को लेके आना है, a + i b स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यहाँ भी अयोटा है, वहाँ भी अयोटा है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इस शक्ल में लेके आना है कि पहले रियल नंबर हो,
फिर हमारे पास अयोटा लिखा हुआ हो, फिर कोई रियल नंबर हो, ठीक है ना। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 अयोटा जब हम ब्रैकेट से निकालेंगे, फिर प्लस 7 - 2 अयोटा, ऐसे ही है। तो 2 और 7 जो रियल नंबर है उनको पहले इकट्ठा कर लेंगे, उनको पहले लेके आएंगे, क्या आ जाएगा 2 + 7 हो जाएगा और प्लस 3 अयोटा - 2 अयोटा हो जाएगा। क्योंकि हमने इस शक्ल में लेके आना है a + अयोटा b की शक्ल में, तो पहले रियल नंबर रखा है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर रखा है। तो 2 + 7 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस और फिर है अयोटा और 3 और 2, 3 अयोटा - 2 अयोटा क्या बनता है 1 अयोटा बनता है, 1 अयोटा बनता है। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब 1 कोफिशिएंट हो उसको हम नहीं लिखते। और ये हमारा आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a + अयोटा b की 9 प्लस, तो a हमारा 9 हो गया और b जो है वो हमारा 1 हो गया जो शो नहीं हो रहा। तो ये स्टैंडर्ड शक्ल में आ गया, a + अयोटा b की जगह 9 + अयोटा आ गया जब हमने इसको हल किया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी वैसे ही है, इसमें जस्ट हमने ब्रैकेट को खोलना था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 को 5 से करेंगे, फिर 2 को 4 अयोटा से करेंगे, -3 को 7 से करेंगे, फिर -3 को +4 अयोटा से करेंगे। जब 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 को जब 4 अयोटा से करेंगे तो 8 अयोटा आएगा, -3 को 7 से करेंगे तो -21 आएगा, -3 को जब 4 अयोटा से करेंगे तो -12 अयोटा आएगा। 10 और -21 में से 10 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। इसको इसमें रियल नंबर को रियल नंबर में हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया और 8 अयोटा -12 अयोटा, तो इनको हम हल करेंगे, अयोटा वाले को हल करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू आता है। 12 अयोटा के साथ माइनस का साइन है तो -4 अयोटा आएगा और ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, a + अयोटा b की शक्ल में हमने लिख लिया। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, जस्ट आपने ब्रैकेट को खोलना है और इस शक्ल में लिख लेना है। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 2 अयोटा स्क्वायर + 6 अयोटा क्यूब + 3 अयोटा 16 - 6 अयोटा 19 + 4 अयोटा 25। 2 अयोटा स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, 6 अयोटा क्यूब की जगह पे 6 अयोटा क्यूब की जगह पे अयोटा स्क्वायर और 7 अयोटा लगा लिया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर और अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3 ही आता है। तो अयोटा 3 की जगह पे हम अयोटा स्क्वायर और 7 अयोटा लिख सकते हैं, +3 अयोटा 16 की जगह पे हमने 2 × 8 कर लिया, 2 8 16 ही बनता है। फिर -6 और अयोटा 19 है तो अयोटा 19 को हमने लिख लिया, अयोटा 18 और 7 अयोटा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, +4 अयोटा 25 को हमने लिख लिया, अयोटा 24 और 7 अयोटा, ठीक है। 2 अयोटा स्क्वायर हमें पता है, ये मनी मनई हकीकत है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया, +6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ भी -1 लगा दिया और 7 अयोटा आ गया, +3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया और बाहर 8 खड़ा हुआ है। फिर -6 अयोटा 18 की जगह पे अयोटा 2 9 मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 18 ही आता है और 7 अयोटा वैसे का वैसे ही आ रहा है, +4 वैसे का वैसे अयोटा 24 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और बाहर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है और 7 अयोटा वैसे ही आ रहा है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, +6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये अयोटा 7 है, +3 अयोटा की पावर क्या है 8 है, यानी कि इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो क्या होता है माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, तो माइनस की जगह +1 आ गया, +1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 ही आया। फिर माइनस है 6 है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, 9 वैसे ही पावर है, 7 अयोटा भी आ गया, +4 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, बाहर पावर 12 है और 7 अयोटा ही है, -2 -6 अयोटा और +3 वैसे का वैसे ही है, -6 ये पावर जो है वो ऑड नंबर है, जब पावर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस में ही रहता है, तो इसका मतलब है कि ये -1 ही रहा। -1 को जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये +6 अयोटा, ये 7 वाला 6 अयोटा ही आ गया, +4 यहाँ -1 की पावर
12 है जो कि इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस में तब्दील हो जाती है, माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, तो ये +4 आयोटा ही रहेगा। अब ये देखें -2 +3, तो ये देखें +3 और -2, इसको पहले रियल नंबर को हल कर लेते हैं। +3 में से -2 माइनस हो गया तो क्या हो गया, 3 में से 2 गया तो +1 आ गया। ये -6 आयोटा है, ये +6 आयोटा है तो कट गया, बाकी क्या बचा +4 आयोटा। 1 + 4 आयोटा ये हमारा आंसर है, ये हमने स्टैंडर्ड शक्ल में लिख लिया 1 + 4 आयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है और राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी उस शक्ल में लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है -7 + 3 आयोटा -3 + 3 आयोटा। तो क्या करना है, जस्ट हमने उस शक्ल में लिखना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर एंड में उस शक्ल में लिख लेंगे। तो माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस है -7 फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर +3 आयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 आयोटा +3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +21, -7 को 3 आयोटा से किया तो -14 आयोटा, 3 आयोटा को -3 से किया तो -9 आयोटा, +3 आयोटा को 3 आयोटा से किया तो +6 आयोटा स्क्वायर। 21 वैसे का वैसे -14 आयोटा -9 आयोटा सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। 14 के साथ माइनस का साइन है तो साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा और सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे। 14 + 9 क्या हो गया 23 आयोटा, +6 आयोटा का स्क्वायर हमें पता होता है वो -1 के इक्वल है। अब ये बात अब आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ही है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा लिया। 21 वैसे का वैसे -23 आयोटा भी वैसे, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 21 - 6 क्या आ जाएगा 15 -23 आयोटा, और ये आंसर है। और ये इस शक्ल में लिखा हुआ है a + b आयोटा की शक्ल में हमने लिख ली है। a प्लस ये a हमारा 15 हो गया, फिर b हमारा -23 हो गया और आयोटा वैसे का वैसे ही, तो हमने इस शक्ल में लिख लिया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट वो भी ऐसे ही है। थर्ड पार्ट का भी मैंने पूरा नहीं लिखा, जस्ट आपको हिंट बता देती हूँ। फोर्थ पार्ट का भी जस्ट हिंट बता देती हूँ, बाकी आगे आपने वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने पार्ट 1 करवाया है। तो ये है √5 - 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 2 दफ़ा लिखी हुई है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो जो पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब है इसको हमने 2 दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा लिख लिया। उसके बाद ये वाली शक्ल बन गई। उसके बाद यही काम करना है जैसे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में इस शक्ल में लिख लेंगे। तो थर्ड पार्ट आपसे हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, 2 - 3 आयोटा, और ये है 3 - 2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि जो आयोटा के साथ साइन होता है वो तब्दील हो जाता है, बाकी साइन वैसे ही रहते हैं। 2 - 3 आयोटा वैसे ही 2 आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो कॉन्जुगेट की वजह से माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब सिंपल शक्ल आ जाएगी जैसे ये वाली शक्ल थी, और हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड और माइनस करके हमने इस शक्ल में आंसर लिख लिया। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में इस शक्ल में आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, सिंप्लीफाई करना है और a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो इसके भी तकरीबन 5 या 6 पार्ट हैं। तो मैंने आपको जो अहम क्वेश्चन थे, जो थोड़े मुख्तलिफ क्वेश्चन थे, जो मुख्तलिफ पार्ट थे, वो मैंने करके दिखा दिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो है -2/1 + आयोटा। ये शक्ल दी हुई है और हमने a + b आयोटा की शक्ल में लिख के आना है। तो -2 है, 1 + आयोटा है, तो जैसे रैशनलाइज करते थे या 1 + आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - आयोटा और फिर नीचे डिवाइड भी कर देंगे 1 - आयोटा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। अगर कोई चीज़ खुद से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी चीज़ से भी आपको डिवाइड भी करना होगा, ताकि 1 - आयोटा 1 - आयोटा से कैंसिल हो तो 1 आए और हमारे पास जो वैल्यू है वो वही बन जाए। बैलेंस करने के लिए हम जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करते हैं।
अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे वाली जो वैल्यू है ये क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसकी शक्ल बनती है। तो इसकी जगह पे a स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस अयोटा का स्केयर आ जाएगा और बाकी -2 1 माइनस अयोटा वैसे ही आ रहा है। अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया तो -2 1 माइनस अयोटा वैसे ही आ रहा है, 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 नीचे भी मौजूद है ऊपर भी मौजूद है तो 2 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा -1 माइनस अयोटा। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस अयोटा बन जाएगा और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऐसे ही हैं, फोर्थ पार्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह की शक्ल दी हुई है, आपने 3 प्लस अयोटा और बीच में माइनस का साइन है तो हम एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस अयोटा का नीचे ले लिया, 3 प्लस अयोटा को इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाएंगे, 2 माइनस 6 अयोटा आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस अयोटा ही आ गया। इसको हम खोल लेंगे, जब खोलने के बाद हमारी शक्ल बनेगी वो बनेगी -2 -7 अयोटा और नीचे बनेगा 3 प्लस अयोटा। देखिए ये वाली शक्ल बन गई, रेशनलाइज जैसे करते थे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस अयोटा है तो 3 माइनस अयोटा और 3 माइनस अयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिखे, आपने कैलकुलेशन पूरी कर लेनी है। यहाँ a प्लस बी और माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा और ये वाली शक्ल एंड में आ जाएगी -13 -19 अयोटा ओवर 10। अब क्योंकि हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेके आना है तो 10 डिवाइड हो रहा है तो 10 13 के नीचे भी आ जाएगा और 10 19 के नीचे भी आ जाएगा और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का। देखें जो a है वो फ्रैक्शन में है, a की वैल्यू क्या हो गई -13 ओवर 10 और b की वैल्यू हो गई 19 ओवर 10, यानी ये a ये b और ये अयोटा, a और फिर b और फिर अयोटा, ये वाली शक्ल आ गई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता a और b इंटीजर्स हों या a और b फ्रैक्शन में हो तो कोई बात नहीं, वो फ्रैक्शन में आ सकती हैं क्योंकि a और b रियल नंबर हैं तो रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा का होल का स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर अलग लगा लिया, नीचे स्क्वायर अलग लगा लिया। यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और नीचे जो फार्मूला बन रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला ये वाला लगा लिया, यहाँ फार्मूला ये वाला लगा लिया, तो इसको कर लिया 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा, -1 1 से कट जाएगा, यहाँ भी 1 अयोटा स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ 2 अयोटा और -2 अयोटा बनेगा, 2 अयोटा से कट जाएगा, बाकी -1 बचेगा और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। जो पार्ट आपसे ना हो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम क्या करना है, z का कंजुगेट लेना है। फिर दूसरा काम है कि उसमें z और z के कंजुगेट को हमने ऐड करना है। तीसरा काम है कि z में से z के कंजुगेट को माइनस करना है। और चौथा काम है कि z और z के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो मैं पार्ट फर्स्ट आपको करवा रही हूँ। z किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कंजुगेट लेना है, ये हमारा पहला काम है। पहला काम हमने करना है कंजुगेट लेना है, तो z के ऊपर कंजुगेट ले लेंगे। जब कंजुगेट लेते हैं तो ये माइनस अयोटा है, इसके ऊपर कंजुगेट लेंगे। तो आपको पता है कंजुगेट का मतलब होता है अयोटा के साथ जो साइन होता है वो तब्दील हो जाता है। यहाँ माइनस अयोटा है तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा, ये प्लस अयोटा हो गया। पहला काम हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है कि z और z के कंजुगेट को ऐड करना है। ये z निकला हुआ है, ये z का कंजुगेट निकला हुआ है, z प्लस z का कंजुगेट। z हमारे पास माइनस अयोटा है,
फिर प्लस करना है और z के कॉन्जुगेट के साथ। z का कॉन्जुगेट क्या निकला है? प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट जाएगा और आंसर हमारा 0 आएगा। ये है दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरे में हमने क्या करना है? z में से z कंजुगेट को माइनस करना है। z में से z कंजुगेट को माइनस करना है। z की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। फिर माइनस करना है z कंजुगेट को जो कि है प्लस आयोटा। माइनस आयोटा फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा सेम साइन है तो प्लस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू है 1 1 है तो कोई किसी का भी माइनस लगा लेंगे तो आंसर रहेगा -2 आयोटा। -1 आयोटा और -1 आयोटा -2 आयोटा बनेगा और ये आंसर है तीसरे हिस्से का। चौथे में हमने क्या करना है? हमने प्रोडक्ट लेना है। ये चौथा हिस्सा है, प्रोडक्ट लेना है z और z के कॉन्जुगेट का। z हमारे पास क्या है? माइनस आयोटा है और z का कॉन्जुगेट क्या है? वो प्लस आयोटा है। माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वैसे का वैसे आया, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये बात कन्फर्म है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा लिया। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 आ जाएगा और ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 4 चीज़ें निकालनी थी। पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ और चौथी चीज़, ये हमने चारों चीज़ें निकाल ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। हमने 4 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद ऐड करना है z को और z के कॉन्जुगेट को, फिर z में से कॉन्जुगेट को माइनस करना है, ये तीसरा काम हो गया। और चौथा काम ये है कि प्रोडक्ट लेना है z और z के कॉन्जुगेट का। तो इसी तरह सेकंड पार्ट आपसे हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। z = 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे माइनस का साइन है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे ताकि वैल्यू जो है वो बैलेंस रहे। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने 4-5 स्टेप्स बीच में नहीं किए, आपने वो स्टेप्स करने हैं। तो जस्ट आप मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे a - b a + b वाला फार्मूला लग जाएगा। a² - b² आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा। उनको हम ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा/2 आ जाएगा। जब 2 को 2 से काट देंगे तो बाकी आयोटा आंसर रहेगा। ये किसका आंसर अभी निकला है? ये z का अभी आंसर निकला है। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास z की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ जो थी हमारे पास जो z की वैल्यू थी वो थोड़ी अजीब थी, तो इसको हमने सिंपल शक्ल में लेके आए, आयोटा की शक्ल में आ गया। अब हमने वही 4 काम करने हैं जैसे यहाँ किया है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर इन दो को ऐड करेंगे तो कोई आंसर रहेगा, फिर माइनस करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट लेंगे इस वैल्यू का। ये हमारे पास z निकल आया। z का कॉन्जुगेट भी यहीं से लेंगे, z को z में ऐड करेंगे कॉन्जुगेट में, z में से z का कॉन्जुगेट माइनस करेंगे, फिर z और z कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो थर्ड पार्ट आपसे हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, z = 4 - 3 आयोटा/2 + 4 आयोटा। यहाँ भी रेशनलाइज करना है। 2 + 4 आयोटा है तो 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसी से डिवाइड भी कर देंगे ताकि बैलेंस रहे। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एंड में 4 5 6 स्टेप्स के बाद जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -1/5 - 11/10 आयोटा। ये हमारे पास क्या निकला है? ये हमारे पास आंसर निकला है किसका? ये हमारे पास z का निकला है। अब z हमारे पास निकल चुका है, उसके बाद z का कॉन्जुगेट लेंगे। जो पहला काम है कॉन्जुगेट लेने वाला, तो z का जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो -1/5 वैसे का वैसे आएगा, सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन होता है वो तब्दील हो जाता है, तो माइनस के साथ प्लस आ जाएगा 11/10 और फिर आयोटा। ठीक है ना? ये साइन तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ जो आयोटा के साथ वाला साइन है वो तब्दील हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने से। फिर क्या करेंगे? पहला काम हो गया, फिर z और z के कॉन्जुगेट को z और z के कॉन्जुगेट को हमने ऐड कर देना है, फिर z में से z के कॉन्जुगेट को माइनस करना है, ये तीसरा काम हो गया। आखिरी काम है z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपसे ये पार्ट भी इजीली हो जाएगा। जो पार्ट आपसे नहीं होगा आप नीचे कमेंट में कहना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z की वैल्यू भी दे दी है और w की वैल्यू भी दे दी है जो कि है 5 - 4 आयोटा। हमने शो करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है z प्लस w के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, ये इक्वल है z के ऊपर अलग कॉन्जुगेट लगा हुआ है, फिर प्लस है w के ऊपर अलग कॉन्जुगेट लगा हुआ है। वो ये कह रहा है कि ये शो करो z और w की उससे वैल्यू दे दी है और ये शो करो कि अगर पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट हो तो वो इक्वल होता है, अगर अलग अलग के ऊपर कॉन्जुगेट हो तब भी दोनों का आंसर एक जैसा ही आता है, इक्वल आता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह देंगे z प्लस w को कॉन्जुगेट लेने से पहले z और w की जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। z की वैल्यू लगा ली, फिर प्लस, फिर w की वैल्यू लगा दी। अब ये 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट को खोल लिया, 2 + 3 आयोटा लगा लिया, प्लस 5 - 4 आयोटा लगा लिया और 2 और 5 को ऐड किया तो 7 आया। 3 आयोटा में से 4 आयोटा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस हुआ तो माइनस आयोटा आया, क्योंकि 4 आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो 7 - आयोटा आ गया। ये हमारे पास z प्लस w की वैल्यू है। हमने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, z प्लस w का कॉन्जुगेट। तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे। आपको पता है जब कॉन्जुगेट लेते हैं 7 वैसे ही रहता है, जो अयोटा के साथ साइन होता है वो तब्दील हो जाता है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ गया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, z का अलग कॉन्जुगेट, फिर प्लस, फिर w का अलग कॉन्जुगेट। z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 वैसे ही रहेगा, 3 आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। w हमारे पास 5 - 4 आयोटा है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 वैसे ही आएगा, 4 आयोटा के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। z का कॉन्जुगेट भी हम निकाल चुके हैं और w का कॉन्जुगेट भी हम निकाल चुके हैं। अब इन दो को ऐड करना है। इन दो को ऐड करने के लिए 2 - 3 आयोटा z का कॉन्जुगेट जो है उसको हम ऐड करेंगे w के कॉन्जुगेट में 5 + 4 आयोटा में। 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 का नाम दिया था जो कि है 7 + आयोटा, और 2 को हमने, और राइट हैंड साइड को हमने 2 का नाम दिया जो कि है 7 + आयोटा। इसको हल किया तो 7 + आयोटा आया। राइट हैंड साइड को हल किया तो वो भी 7 + आयोटा ही आया है। तो इससे हमें पता चला बाय 1 and 2 z प्लस w कॉन्जुगेट इक्वल है z का अलग कॉन्जुगेट प्लस w का अलग कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट ऐसे ही हैं, आपसे हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट का भी जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ और फिफ्थ 6 का भी मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ। फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से पहले z ओवर w को z बाय w को हम थोड़ा हल कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। z ओवर w, z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है और w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे जो है माइनस है तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड किया ताकि बैलेंस रहे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बीच में 4-5 स्टेप्स नहीं किए, आपने करने हैं। सब्ट्रैक्ट करके रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर रहेगा 2-3 स्टेप्स के बाद। जब ये शक्ल आ जाएगी तो फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 और 41 जो रियल पार्ट है वो वैसे ही रहेगा। जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ है, अयोटा के साथ या प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इसी तरह फिर हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास z का कॉन्जुगेट प्लस w का अलग कॉन्जुगेट है, तो z का कॉन्जुगेट हम निकाल लेंगे, w का भी कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। फिर हम कहेंगे बाय 1 and 2, क्योंकि इसको हमने 1 का नाम दे देंगे और जब ये निकालेंगे तो इसको हम 2 का नाम दे देंगे। फिर हम कहेंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, z ओवर w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस w ओवर w का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में उसने कहा 1/2 z प्लस z का कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 1/2 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई सीन नहीं है, यहाँ जस्ट उसने कहा है इसको आप हल करो तो ये रियल पार्ट निकलता है। तो हम इसको हल कर रहे हैं z प्लस z के कॉन्जुगेट को। 1/2 को ऐसे ही रहने दिया। z की वैल्यू हमें पता है 2 + 3 आयोटा है और z का कॉन्जुगेट जो होगा
वो 2 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। इनको हमने खोल लिया ब्रैकेट को, तो अंदर वैल्यू 4 बनी, क्योंकि 3 अयोटा कट गया, 2 और 2 ऐड किया तो 4 आ गया। 2 को 4 से काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। तो ये रियल पार्ट है। तो ये बात सही है कि वाकई ये रियल पार्ट है, क्योंकि जो अयोटा वाला है वो कट गया है, जो बाकी रियल पार्ट है उनको हमने ऐड करके आंसर निकाल लिया जो कि 2 है। इसी तरह 6 पार्ट में उसने कहा है कि अगर माइनस करो 1/2 अयोटा और z माइनस जेड का कंजुगेट तो इमेजिनरी पार्ट निकलता है। तो यहाँ रियल पार्ट निकला है, अयोटा वाले कट गए थे, यहाँ रियल पार्ट कट जाएगा और इमेजिनरी ही बचेगा। तो इसको हमने हल किया, z और z कंजुगेट की वैल्यू डाली, माइनस किया, और फिर हमने जब वो माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 6 अयोटा। देखें रियल पार्ट जो है वो कट गया, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ही बचा। तो जब इमेजिनरी पार्ट बचा तो वो तो हमने अयोटा को अयोटा के साथ काटा और 2 को 6 का काटा तो हमारे पास 3 आया। लेकिन ये है क्या, ये इमेजिनरी पार्ट है। जैसे यहाँ 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा से कट गया था, इस क्वेश्चन में जो रियल पार्ट है यानी 2 से कट जाएगा और 3 अयोटा यानी कि अयोटा वाली वैल्यू रह गई है, 6 अयोटा बन गया है। तो उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट ही रहा, क्योंकि जब हमने अयोटा को अयोटा से काट लिया, 2 को 6 से काटा तो 3 आंसर आया, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने कहा वाकई ये प्रूव हो गया कि ये इमेजिनरी पार्ट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुके हैं। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करा दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो पार्ट फर्स्ट है वो है 2 माइनस 3 अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब ये ब्रैकेट में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y अयोटा। माइनस 3 अयोटा को x से करेंगे तो माइनस 3x अयोटा, माइनस 3 अयोटा को y अयोटा से करेंगे तो माइनस 3y अयोटा स्क्वायर, और 4 प्लस अयोटा को भी हमने हल करना होता है अगर हल हो सके, क्योंकि यहाँ हल नहीं हो सकता तो ये वैसे का वैसे लिखा हुआ आएगा। 2x प्लस 2y अयोटा माइनस 3x अयोटा माइनस 3y अयोटा। अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 के इक्वल है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया और बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई। 2x वैसे ही वैसे, 2y अयोटा भी वैसे, माइनस 3x अयोटा भी वैसे, -1 जब माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, ये वैसे ही आ रहा है। अब 2x और 3y जो अयोटा के बगैर वाले हैं रियल पार्ट है, इसको ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया, फिर प्लस अयोटा, और ये जो दो वैल्यू हैं इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया। जब अयोटा कॉमन लिया तो यहाँ 2y माइनस 3x बन गया। अब देखें ये वैल्यू है, फिर प्लस अयोटा है, फिर वैल्यू है, यहाँ 4 प्लस अयोटा है, तो इसका मतलब है जब 4 प्लस अयोटा हो यहाँ कोफिशिएंट 1 ही होगा। जब कोई कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा होता तब 1 कोफिशिएंट होता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 3y 4 के इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस 3y 4 के इक्वल आ जाएगा, और 2y माइनस 3x 1 के इक्वल आ जाएगा। जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे कंपेयर करने से, और जो अयोटा के बगैर वाले हैं वो बराबर हो जाएंगे वैल्यूज़। तो 2x प्लस 3y 4 के बराबर है, यहाँ 2y माइनस 3x है तो माइनस 3x को पहले लेके आ गया, क्योंकि मैं x को पहले लेके आना चाह रही हूँ y को बाद में, तो माइनस 3x प्लस 2y मैंने तरतीब उल्टी कर ली, बाकी वैल्यू वही है। 2y माइनस 3x की जगह पे माइनस 3x प्लस 2y 1 के इक्वल कर लिया। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमने देखा हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, और यहाँ 4 1 है। तो हम चाह रहे हैं या x के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए या y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम हो जाए। सेम क्यों कर रहे हैं, सेम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं तो अगर x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो वो आपस में कट जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, या y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो y कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा मकसद ही यही है कि हमने x और y निकालना है। जब एक की वैल्यू निकल आएगी तो वो एक की वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने देखा ये दो इक्वेशन है, तो मैं चाह रही हूँ x के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करने के लिए इस पूरी इक्वेशन के साथ
3 को मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ x के साथ 3 है। यहाँ इस इक्वेशन के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और यहाँ इस पूरी इक्वेशन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस 2x का जो कोफिशिएंट 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इस x के साथ जो कोफिशिएंट है 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो x के कोफिशिएंट हैं वो सेम आ जाए। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन के साथ मैंने 3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2x के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा। इसी तरह 3y के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। जब 3 मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 9y हो जाएगा। 4 को साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो x के साथ जो कोफिशिएंट हैं वो सेम आ जाए। मकसद ये है। तो -3x के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा। 2y के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ 6x है या -6x है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट सेम आ गया है और कट सकता है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया और नीचे लाइन लगा ली, तो 6x से क्या हो गया? कट गया। 9y + 4y 13y = 12 और +2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 13 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? y = 14/3 हमारे पास y की वैल्यू निकल है। ये सारा मकसद जो था x और y की वैल्यू निकालने के लिए था। तो अब हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। जो हमारे पास 2 इक्वेशंस पहले से मौजूद है, y की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, किसी इक्वेशन में पुट कर दो ताकि x की वैल्यू निकल सके। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। 2x को वैसे ही रहने दिया, +3y की जगह पे 14/3 मल्टीप्लाई कर दिया = 4 वैसे का वैसे ही रहा। सिर्फ y की जगह पे हमने ये पुट किया, बाकी वही फर्स्ट वाली इक्वेशन है। 2x + 3y, ये 3 14/3 है तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो +42/13 आ गया = 4 वैसे ही आ रहा है। 2x ऐसे ही रहने दिया, 14/13 जो है इसके साथ प्लस का साइन है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो -42/13 आ जाएगा। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लिया। आपको पता है डिनोमिनेटर में कोई शो ना हो रहा हो तो वो 1 होता है। तो हमने एलसीएम लिया 13 और 1 का, तो 13 आया। 13 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आंसर आएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आंसर आएगा। 52 - 42 10 हो गया। 2x वैसे का वैसे नीचे, 13 भी वैसे का वैसे। 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बराबर के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 लिखा हुआ आएगा। जब 2 यहाँ से कट के उधर जाएगा तो यहाँ 2 लिखा हुआ आएगा, तो 2 और 10 आपस में कट जाएंगे। 2 1 = 2 और 2 5 = 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/13। और ये हमारे पास y की वैल्यू निकली है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है। और यही काम हमने करना था। हमने x और y की वैल्यू ही निकालनी थी और x और y की हमने वैल्यू निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड और थर्ड आप खुद कर लेंगे। सेकंड और थर्ड भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं। 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इधर वैल्यू है फिर बराबर है, फिर उधर भी वैल्यू है। उधर वैल्यू को अगर हल कर सकते होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो उसको वैसे ही रहने देंगे जैसे हमने वैसे ही रहने दिए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर एंड में क्या कर देंगे? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके 2 इक्वेशन बन जाएंगी। 2 इक्वेशंस को हमने x या y के कोफिशिएंट को सेम करना है ताकि वो कट जाए। एक x या y कट जाएगा, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ x कट गया, y की वैल्यू निकल आई है। जब एक की वैल्यू निकल आएगी एक वेरिएबल की, तो उसको इन 2 इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर आपसे ना हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।